सुबह-सुबह उठ के जब मैं दातुन कर रही थी तो मेरी नज़र तार पे पड़ती है। आइए आपको दिखाती हूँ क्या देख रही थी मैं। ये चमगादड़ है जो करंट के कारण बारिश के कारण चिपक के मर चुका है। बहुत बुरा हुआ। सुबह-सुबह नहा के मैं और साक्षी आ जाते हैं पंडाल में, भागवत के पंडाल में आरती की थाली लेके। तो सियांशु और साक्षी और मैं अपना मेरा भतीजा भी साथ में आया है और साक्षी और उसका भाई दोनों मिलके आरती करते हैं भगवान जी की। तो हम लोग इधर आके देखते हैं, इधर पिंडदान का भी काम चल रहा था और हवन हो रहा था। मेरे गाँव के सभी लोग बैठे थे और मेरे जो बुआ, फूफा, भतीजा, भतीजी ने सब लोग आके पूजा-वूजा कर रहे थे हवन में। मैं भी आके इनके पास में बैठ गई। तो उसके बाद हवन के बाद पंडाल में खाना खाने का समय हो गया तो सभी लोग बैठ के खाना खा रहे थे। फिर आ जाते हैं, तुलसी वर्षा का कार्यक्रम होने वाला था तो मैं और साक्षी और मम्मी सभी लोग मिलके आ जाते हैं तुलसी वर्षा का कार्यक्रम देखने के लिए। यंशु को लेके मैं भी आ जाती हूँ। यंशु मुझे परेशान कर रहा था तो यंशु को मैंने छोड़ दिया और घर से मैं थाली लेके आई हूँ। इस थाली का क्या करने वाली हूँ, तो आज तुलसी वर्षा होने वाली है तो पंडाल में बहुत से सभी लोग आ गए हैं। तो सभी लोग तुलसी की तैयारी में लग चुके हैं। तो मैं भी घर से थाली ले आई। तभी महाराज जी कथा कहने लगे, तभी अचानक से बहुत तेज़ बारिश होने लगी। इतनी तेज़ बारिश होने लगी कि पंडाल के अंदर भी पानी पानी सा आ गया था। सब लोग इधर से उधर बैठने लग गए। इधर यंशु और साक्षी को बहुत मज़ा आ रहा था तो यंशु इधर से उधर बदमाशी कर रहा था। कभी कुर्सी के पास जा रहा था तो कभी किसी का कपड़ा खींच रहा था, तो कभी किसके और कभी तो पंडाल से बाहर ही निकल रहा था। इसकी बदमाशी तो देखो बहुत बदमाश हो गया है। फिर भी ये खेल रहा था तो खेल ही रहा था तो मैं इसको परेशान नहीं करी क्योंकि मुझे कथा सुनने नहीं देगा। फिर साक्षी आती है, अपने भाई को खाने के लिए सामान देती है तो यंशु बैठ जाता है और अपनी दीदी के साथ मिलकर वह जो साक्षी खाने का सामान लेके आई थी उसके साथ खाने लगता है। उसके बाद सीताराम भजने लग जाता है। दोनों भाई बहन बहुत ज़्यादा खुश थे पंडाल में आके। फिर हम लोग लग जाते हैं तुलसी वर्षा की तैयारी में। तो मम्मी बहुत सारा तुलसी के पत्ते तोड़ के लाई है तो उस पत्ते को हम एक एक करके अलग अलग कर रहे थे ताकि जब चढ़ाने के वक्त हो तो ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो गाँव पंडाल के सभी लोग बैठे हुए थे और थाली लेके आए थे। थाली में हमने एक गीता की कॉपी रखी थी, तुलसी का पत्ता रखा था, काले तिल रखे थे और इसमें एक गीता किताब भी रखा था और नारियल भी रखा था। नारियल नहीं था तो मम्मी ने थाली पर 10 रुपये ही चढ़ा दिए थे। और इधर पंडित जी गा रहे थे तो सब लोग झूमने नाचने गाने लगे। मेरे बड़े भैया भी तो बहुत ही झूम झूम के नाचने लग गए और सब लोग अपने हाथों में तुलसी वर्षा रख ली। और इधर महाराज जी कथा गा रहे थे और कथा कह रहे थे तो सब लोग तुलसी वर्षा करने लग गए। कांच की थाली में सब लोग तुलसी डाल रहे थे और भगवान जी का नाम ले रहे थे। इधर तुलसी वर्षा का कार्यक्रम हो गया तो सभी लोग बैठे आपस में बातें करने लगे पंडाल में। फिर मैं यंशु साक्षी को ले आती हूँ चाट गुपचुप खिलाने के लिए। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और तो मैं इनको खिलाने और घुमाने के लिए ले आई। तो भाभी की दुकान पे आए, हमने चाट गुपचुप भी खाया। फिर शाम की आरती की थाली सजा ली हमने। शाम की थाली की आरती सजाने के बाद मम्मी चल पड़ी पंडाल में। मैं भी मम्मी के पीछे पीछे आ गई। तो यहाँ पे आके देखा हमने, अभी आरती में कुछ समय है तो यहाँ पे जो चिकट हरदाई का कार्यक्रम चल रहा था, सभी एक दूसरे को भेंट कर रहे थे। तो मम्मी पापा भी आ जाते हैं चिकट का सामान लेके। इस चिकट को मतलब इसमें साड़ी और पंछा लेके आए हैं। तो जो ये भागवत में बैठे थे मेरे भतीजा और भतीजे बहू, तो उनको ये भेंट करने लगे और एक दूसरे को हल्दी लगाने लगे। इस तरह से इन लोग एक दूसरे को चिकट से भेंट किया। उसके बाद शाम की आरती की तैयारी चल ही रही थी तो सभी लोग आ जाते हैं पंडाल में और सब लोग ये सदरा हुआ था उसका पानी लेके बैठे हुए थे और शाम की तैयारी चल रही थी आरती की। तो इधर यंशु और साक्षी भी आ जाती हैं गिट्टी के पास और खेलने लग जाते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। मैं भी उनको परेशान नहीं करती। तो शाम की आरती होने के बाद हम आ जाते हैं घर में। तो घरों में भी हमने सारी तैयारी कर रखी थी। इधर देखो आरती शुरू हो चुका है शाम की, तो सब लोग तैयारी कर रहे थे और सब लोग सीताराम बज रहे थे। इधर घर की भी भगवान देवी देवताओं की आरती हुआ। उसके बाद सब लोग आ गए शाम को खाना खाने के लिए। तो रात में सब ने खाना खाया और खाना खाने के बाद मैं भी अपने घर आ गई। मिलते हैं नए ब्लॉग में। जय जोहार, जय